लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन के पास से तेंजुआ का पेरेंट्स या फिर को क्लोन अपेयर हो जाता है, जो काफी गुस्से में कहता है कि सावशन, तो सावशन कहता है क्या हो इतने गुस्से में क्यों आ गए, मैं तो बस तुम्हारे इस आइटम को खुद के लिए यूज कर रहा हूँ। जसवा तेंजुआ कहता है सावशन तुम्हें लगता है तुम मेरे पावर्स की इतनी आसानी से चुरा लोगे, इडियट कहेंगे बिल्कुल सोचना भी मत, मुझे लगा तुम्हें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन देखो तुमने खुद ब खुद ही अपने लोकेशन को एक्सपोज कर दिया। तो सावशन इसके रोब्स को कट करते हुए कहता है कि हाँ तो उससे क्या, मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोबारा से मेरे पास आओ ताकि मैं फिर से तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर सकूं। जसवा तेंजुआ भी काफी हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर आ रहा हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच बस कुछ चंद पलों की दूरी है, उसके बाद मैं तुम्हें पूरे डीप स्पेस बैटलफील्ड के सामने। तो इसके इतना कहते सावशन इसके पास आके अपने पंच को मारते हुए कहता है कि बकेती बहुत हो गई, अगर दम है तो फिर फेस टू फेस आके बात करो, ना कि ऐसे दूर से बड़ी बड़ी डींगे हाँको। मैंने तुम्हें काफी बार जीवन दान दिया बट इस बार इस दुनिया से एकदम असली वाली मुक्ति दे ही दूंगा। और फिर सावशन ब्लैकी को आवाज देते हुए कहता है कि ब्लैकी अंदर आओ। तो इतना सुनते ब्लैकी भी यस कहते हुए अंदर चला जाता है और साथ ही इस हेवली कोर की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। जसवा सावशन कहता है थोड़ा ज्यादा पेन हो सकता है बट याद रखना नो पेन नो गेन। तो ब्लैकी कहता है कि हेवली दा की पावर तो कुछ ज्यादा ही पेनफुल है, मैंने अपनी लाइफ में इतना पेनफुल प्रोसेस कभी भी स्टार्ट नहीं किया था। जसवा सावशन कहता है बस हो ही गया, 3 2 1 एनर्जी कंज्यूम प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तब सावशन ये ना कहते ही ब्लैकी बेहोश हो जाता है। जसवा सावशन कहता है डोंट वरी, सब तुम चाहोगे तो फिर तुम्हारे पास बहुत से नए पावर्स आ जाएंगे। और फिर सावशन ब्लैकी को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है कि मेरे इकलौते दोस्त, अचानक ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे बिछड़ने का समय बहुत ही नजदीक आ रहा है, बट कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम तेंजुआ को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों से कह रहा होता है क्या सब लोग समझ गए कि मैंने क्या कहा, जाओ सारे लोगों को तैयार करो, उस बास्टर्ड सावशन से ये हमारी आखिरी फाइट होगी। जैसा सारे लोग भी यहाँ से चाहते हुए यस लॉर्ड कहते हैं। तो तेंजुआ पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है सावशन सावशन सावशन, आखिर वो बंदा हर बार मेरे रास्ते में क्यों आता है, वेट करो बास्टर्ड, इस बार मैं तुम्हारी चिता पूरे डीप स्पेस बैटलफील्ड के सामने ही चलाऊंगा। जिस इधर अब हम सावशन को देखते हैं जो कि इन लोगों के साथ अपने मैजिक आइटम में वापस आ जाता है, जहां सुप्रीम होंग जून सावशन से पूछता है कि ये लोग कौन है। तब सावशन कहता है कि ये लोग सर्वाइवर्स है बट आप इन्हें भी हमारे ग्रेट मार्शल सेट में रिक्रूट कर लीजिए। जिस होंग जून भी ओके लीडर कहते हुए सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब मोआन अब सावशन के पास आते हुए कहता है कि लड़की तो शायद पहले तेंजुआ के अंडर में काम करती थी, आपने इसे हमारे सेट में ज्वाइन क्यों कर लिया। खैर मुझे आपके डिसीजन पे पूरा भरोसा है और हम लोग बस अब सिर्फ एक दिन के अंदर ही उस मैजिक सिटी में पहुंच जाएंगे जहां वो लीडर्स की मीटिंग है। जिसवा शासन कहता है कि मोआन तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, बस एक बार हम उस मैजिक सिटी में पहुंच जाए उसके बाद खेलते हैं मीटिंग। तब बस एक दिन के भीतर ये लोग इस मैजिक सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ आसपास के नज़ारे को देखते हुए किंग यून कहते हैं कि वाह ये सिटी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप समझा कि इतनी बड़ी मीटिंग को करने के लिए इस प्लेस को क्यों चुना गया। जसवा साइवन कहती है कि वाकई में यह जगह काफ़ी बड़ी है, ऐसे बड़े प्लेस में तो कोई भी मुंह उठा के अंदर आ सकता है। तब मोआन कहता है कि बेटी तुम गलत हो, सिर्फ इस प्लेस की सिंपल सिटी से इसे जज करने की गलती मत करना। ऊपर देखो यहाँ पे ऐसे सैकड़ों फॉर्मेशन है जिसकी वजह से इस प्लेस के लोकेशन को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस प्लेस को हेवली दा और ओरिजिन स्पेशली मीटिंग के लिए बनाया था और उनकी बनाई किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना इतना भी ज़्यादा ईजी काम नहीं है। जसवा सायुन कह रही है कि वो कैसी भीड़ है। तब मोआन अब इस प्लेस को देखता है जहाँ पर ये आदमी अपने सेट के लिए मेंबर्स की रिक्रूटमेंट कर रहा था। जसवा मोआन अब इसके पास आते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर यार क्या आपने मुझे पहचाना। तब ये आदमी कहता है कि मोआन इतने दिनों के बाद है, चलो ठीक है जल्दी से यहाँ साइन करो, उसके बाद हम कहीं अच्छी जगह बैठ के बातें करते हैं। जसवा मोआन कहता है सॉरी मैं ऑलरेडी किसी और की टीम में जा चुका हूँ। तब सीनियर यार क्या है कि मेरे सेट में ऑलमोस्ट 5000 लोग जुड़ चुके हैं और तुम्हारे लोगों को मिला के 6-7 हज़ार तो हो ही जाएंगे। बट फिर ये अचानक से रुकते हुए क्या है कि नहीं वेट ए मिनट, तुम अकेले आए हो, इसका मतलब
खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा सेट डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने सेट में जो पोजीशन मांगोगे वो पोजीशन दे दूंगा। फिर हम दोनों मिलकर अपने ओल्ड रेपुटेशन को फिर से वापस लाएंगे। बताओ, मैं तुम्हारा नाम लिख दूं, लो तुम ही डीन बन जाना। जसवा मोहन कह था कि मैं ग्रेट मार्शल सेक्ट में ज्वाइन हो चुका हूँ। तब सीनियर याल कहते हैं कि क्या? जसवा मोहन कहता है कि आपने सही सुना, अब मैं ग्रेट मार्शल सेक्ट का मेंबर हूँ और ये मेरे लीडर्स और उनके दोस्त हैं। तब सीनियर याल अपने गार्ड को बुलाते हुए कहते हैं कि मेरे मेहमानों के लिए एक अच्छा सा टेबल सजाओ। जिस पर ये गार्ड भी यस मास्टर कहता है। तब सीनियर याल कहता है कि चलो बैठ के बातें करते हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरे छोटे भाई ने किस टाइप के सेक्ट को ज्वाइन किया है। ग्रेट मास्टर सेक्ट के लीडर मैं आपको और आपके सारे लोगों को अपने दावत में इन्वाइट करता हूँ। जैसा शासन कहता है थैंक यू, मैं भी आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लोग एक बढ़िया से टेबल में बैठ जाते हैं जहाँ ये उनके कहते हैं कि यहाँ कुछ मार धाड़ तो नहीं होगा ना। जिस पर सीनियर एल कहता है कि मेरा नाम एल क्यूबोंग है और मैं अपने बोंग सेक्ट का लीडर हूँ। क्या मैं आप ग्रेट लोगों का नाम जान सकता हूँ? तब शासन कहता है ग्रेट मास्टर सेक्ट का फाउंडर शासन। जिस पर बाकी लोग भी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बट ये मॉन्क गार्ड कुछ भी नहीं कहते। तब शासन कहता है कि माफ कीजिए, ये लोग बातें करना पसंद नहीं करते। जिस पर सीनियर एल कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। बट अब जरा काम की बात की जाए तो मैं ग्रेट लीडर को एक सुझाव देना चाहूँगा कि वो पहले कोई भी एक्शन ना ले। लीडर चुने जाने तक जितना हो सके बातों से काम निपटाने की कोशिश करें। हमें बस अपने सेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करना है ताकि लीडर के पद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। तब शासन कहता है थैंक्स इस सुझाव के लिए। जिस बात एनियो कहता है सिस्टर मास्टर आज कुछ ज़्यादा ही शांत नहीं लग रहे। तब यून कहता है कि यह तूफान आने से पहले की शांति है। जिस वक्त यून कहता है क्या अरे शुभ शुभ बोलो तुम दोनों। तभी यहाँ अब एक पहलवान आते हुए कहता है कि ये लोग वैसे यहाँ मुझे बैठना है। जिसका सीनियर एल कहता है कि मास्टर क्यों आप यहाँ? तब ये पहलवान कहता है कि क्यों नहीं आना चाहिए था क्या बुढ़े? और जरा देखो तो यहाँ कौन कुत्ता बैठा है, ये तो शायद डीमन सेक्ट का ग्रेट लीडर मुआन है। अरे क्या हुआ कुत्ते, तुम अकेले क्यों? तुम्हारा झुंड कहाँ है? ओ लगता है कुत्तों के झुंड को किसी ने कुत्ते की मौत ही मार दिया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।